Welcome everyone. Today we are going to listen about a tale from Numbra Valley, a story of cults of number and their wars. हम जानेंगे कि एक नुब्रा वैली में कौन रहा करते थे और ये कल्ट कौन थे इन नंबरों के और इनके बीच किस तरीके की वॉर्स हुआ करती थी। इन वॉर्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि नुब्रा वैली में कौन से नंबर्स रहा करते थे। So part 1 of the story is about times of wars without mercy. So नुब्रा वैली में होने वाली वॉर्स वर विदाउट मर्सी। उस समय किस तरीके के रूल्स हुआ करते थे और वॉर्स में वॉरियर्स किस तरीके से एक दूसरे का आमना सामना करते थे। सो इस वैली में दो ग्रुप्स रहा करते थे। एक थे एंजल्स एंड अदर वर डेविल्स। एंजल्स कौन थे एंड डेविल्स कौन थे, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कहानी में आगे। So angels were very positive persons. They were very positive in natures. They used to do good deeds. They were used to help each other. They used to help everyone out there. और वो सबकी मदद किया करते थे, इसीलिए ये पॉजिटिव कहे जाते थे। और ये जब भी साथ होते थे ये एक साथ पॉजिटिविटी फैलाते थे। यदि ये एक साथ आकर इकट्ठे हो जाते थे, जैसे 5 के साथ n और i, तो ये मिलकर हो जाते थे 15। और अगर ये होते थे 2 प्लस 5 तो ये हो जाते थे 7। इस तरीके से ये नंबर्स एक साथ एंजल्स एक साथ रहा करते थे। हु वर डेविल्स? डेविल्स वर नेगेटिव इन नेचर्स। दे यूज टू डू बैड डीड्स। वो एक दूसरे का नुकसान करते थे या फिर जो भी उनके सामने आता था उनका ये नुकसान करते थे। अब नेगेटिव नंबर्स के आगे डेविल्स जो होते हैं उनके आगे एक साइन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये। सो डेविल्स यूज टू लुक लाइक दिस। और जब डेविल्स इकट्ठे होते थे तो डेविल्स एक साथ भी इकट्ठे होते थे। मान लीजिए -7, 7 डेविल्स एक साथ आए और साथ में 3 डेविल्स और आए तो ये मिलके हो जाएंगे 10 डेविल्स। ऐसे ही अगर 3 डेविल्स होंगे और उसके साथ 8 और डेविल्स होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 11 डेविल्स। इसी तरीके से अगर होंगे -2 मतलब 5 डेविल्स, -2 मतलब 2 डेविल्स, तो ये हो जाएंगे हमारे 7 डेविल्स। सो डेविल्स और एंजल्स इस तरीके से साथ में रहा करते थे। बस सिचुएशंस कब टेंस हो जाती थी, जब एंजल्स और डेविल्स का होता था आमना सामना। और ये आमना सामना होता था द वॉर ऑफ डीड्स में, जहाँ ये देखा जाता था कि किसने ज़्यादा काम किए हैं और कैसे काम किए हैं। अगर 10 एंजल्स उस वॉर फ्रंट में आते थे और 7 डेविल्स आते थे तो क्या होगा, ये अगर 1 डेविल आए और 1 एंजल आए तो क्या होगा। तो इन वॉर्स के कुछ रूल्स थे। तो पहला रूल था द ग्रुप विद मोर पीपल या पावर विल विन। तो ये तो श्योर था कि ये तय था कि जो ग्रुप ज़्यादा नंबर में होगा या जो ज़्यादा बड़े ग्रुप होंगे वो इस वॉर को विन करेंगे और वही एंड में बचेंगे। बट क्या कम नंबर वाले या फिर कम पावरफुल नंबर्स या विदाउट लेस पावर वाले जो थे, क्या उनका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता था? बिल्कुल होता था। तो वो इम्पैक्ट क्या होता था कि वो सामने वाले जो मोर पावरफुल है उसकी उतनी ही पावर को कम कर देते थे। जैसे अगर 10 एंजल्स का सामना हुआ है 7 डेविल्स के साथ, तो यहाँ से जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर एंजल्स ज़्यादा नंबर में हैं तो जो बचने वाला है वो एंजल है। पर कितने एंजल्स यहाँ पर बचेंगे? 3 एंजल्स, क्योंकि 7 डेविल्स ने 7 एंजल्स की पावर को नलीफाई कर दिया और नल कर दिया। तो ऐसे जब भी इनका आमना सामना होता था, जैसे 25 डेविल्स 10 एंजल्स से टकराए तो बचेंगे 15 डेविल्स। ऐसे ही अगर 100 डेविल्स का सामना करने पहुंचे 4 एंजल्स, तो हमें साफ पता है कि यहाँ पर जीतने वाले हैं डेविल्स और ये होंगे 96। ऐसे ही अगर 14 डेविल्स का सामना हुआ 17 एंजल के साथ, तो हमें यहाँ बहुत क्लियरली पता है कि एंजल्स ज़्यादा नंबर में हैं तो जो जीतेगा वो होंगे एंजल्स। पर कितने एंजल्स? 3 एंजल्स। सो ये वॉर इसी तरीके से इनके बीच चलती रही। पर तब क्या होता जब ये एंजल्स और डेविल्स का नंबर ज़्यादा हो जाता, मतलब ये ग्रुप मल्टीपल टाइम्स हो जाते। कहने का मतलब जब आमना सामना होता 14 डेविल्स, 7 एंजल्स, 2 मोर डेविल्स, 3 एंजल्स, तो पहले ये क्या करते, ये अपने ग्रुप्स बनाते कि -14 डेविल्स -2 डेविल्स के साथ आएंगे और हो जाएंगे 16 डेविल्स। ऐसे ही एंजल्स अपनी ग्रुपिंग करते 7 और 3। 7 एंजल प्लस 3 एंजल्स विल बिकम 10 एंजल्स। अब हमें यहाँ साफ पता है कि नंबर ऑफ डेविल्स ज़्यादा है तो जो जीतने वाले हैं वो डेविल्स हैं। और कितने डेविल्स होंगे? अब बचेंगे यहाँ पर सिर्फ 6 डेविल्स। फिर ऐसी एंडलेस वॉर्स इनके बीच हमेशा चलती रहती थी। एक और वॉर हम देखेंगे जहाँ पर टकराए 7 एंजल्स, 10 डेविल्स, 5 मोर डेविल्स, देन
20 more devils and 10 angels. सो वही पहले एंजल्स साथ में आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 17 एंजल्स, एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं कितने डेविल्स हैं, 10, 5, 20, सो ये सब मिलके बनेंगे 35 डेविल्स। और हमें यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि एंजल्स कम पड़ जाएंगे तो उनकी पावर कम है और डेविल्स ज़्यादा पावरफुल हैं, तो जो विनर होंगे वो होंगे डेविल्स। और ये होंगे कितने डेविल्स होंगे यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर होंगे हमारे 18 डेविल्स बचेंगे। सो ये वॉर्स इन नंबर्स के बीच में इसी तरीके से चलती रहती थी, और जो ज़्यादा नंबर्स में होते थे, इधर एंजल्स और डेविल्स जो ज़्यादा नंबर्स में होते थे वो बच जाते थे और उन्हीं का राज उस वैली में चलता था। अब ये वॉर इनके बीच ऐसे ही चलती रही, कब तक, जब तक इन्होंने नई पावर्स के बारे में नहीं जाना। अब नई पावर्स क्या हैं, जब वॉर होती है तो कुछ प्रिजनर्स भी होते हैं, तो वॉर प्रिजनर्स को डेविल्स अपनी जेल में रख लेते थे एंजल्स को, या एंजल्स डेविल्स को अपनी जेल में रख लेते थे, पर जेल के कुछ रूल थे, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ डीड्स। सो प्रिजनर्स को वॉर के समय जब पकड़ा जाता था तो जेल में रखने के बाद क्या होता था, अगर जेल के बाहर जो बैठा है वो पर्सन एक डेविल है तो वो अंदर वाले लोगों के नेचर को बदल देगा। तो डेविल्स क्या करते थे, दे यूज टू चेंज द नेचर ऑफ द प्रिजनर। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर कोई प्रिजनर एंजल्स की जेल में फंसा है तो वहाँ पर उनका नेचर बिल्कुल नहीं बदलता था। जैसे अगर कोई नंबर, तो यहाँ जेल जो है वो डेविल्स की है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जेल है वो डेविल्स की है, तो डेविल क्या करेगा, जेल से जब बाहर आएंगे तो ये अपना नेचर चेंज कर देंगे। कहने का मतलब जो डेविल्स हैं वो एंजल बन जाएंगे और जो एंजल्स हैं वो डेविल बन जाएंगे। कहने का मतलब ये जो डेविल है -7 इट विल बी +7 विच मीन्स ये बन गया एंजल, और जेल से बाहर आने के बाद जो एंजल है वो बन जाएगा डेविल। ऐसे ही अगर कोई भी एंजल्स की जेल में फंसता था, कहने का मतलब अगर कोई एंजल्स की जेल में फंसा है तो जब ये जेल से बाहर आते थे तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आता था। कहने का मतलब -2 डेविल्स जो हैं वो 2 डेविल्स ही रहेंगे और एंजल जो हैं वो एंजल ही बने रहेंगे। तो एंजल किसी को परेशान नहीं करते थे, इसलिए प्रिजनर्स के नेचर में कोई बदलाव नहीं आता था, पर डेविल्स इतने पावरफुल थे कि वो सबका नेचर चेंज कर देते थे। और फिर इस रूल के साथ जब वॉर्स हुई तो वॉर्स कैसी हो गई। सो प्रिजनर ऑफ वॉर्स ऑफ डीड इन एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। 2 डेविल्स और जेल है इस बार एंजल्स की, और जेल के अंदर हैं 7 डेविल्स एंड 12 एंजल्स। अब जब वॉर शुरू होगी तो पहले लोगों को जेल से बाहर आना होगा, तो माइनस मतलब 2 डेविल्स तो एज इट इज़ हैं, पर जेल से जो बाहर आएंगे इनके नेचर्स बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे, इस बात को हम पता करेंगे कि इस जेल का ओनर कौन है। यहाँ हमने देखा कि जेल का जो ओनर है वो एक एंजल है, बिकॉज पॉजिटिविटी इज एंजल साइन। तो एंजल्स जेल इनमेट्स के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करते थे जहाँ उनके व्यवहार में कोई बदलाव आए, तो इसलिए जब जेल से लोग बाहर आएंगे तो ये इतने ही पॉजिटिव रहेंगे जितने अभी हैं। सो ये डेविल्स में कोई बदलाव नहीं, 7 के 7 डेविल्स और एंजल एज इट इज़। सेकेंड रूल जिसमें डेविल्स डेविल्स एक साथ आ जाएंगे और एंजल एंजल एक साथ आ जाएंगे, तो हमने यहाँ देखा 2 डेविल्स और 7 डेविल्स मिलकर बनेंगे 9 डेविल्स, और यहाँ 12 एंजल्स अभी भी वेट कर रहे हैं ताकि सब अपने अपने ग्रुप के साथ मिल जाएं। तो यहाँ हमने क्या देखा, अब यहाँ हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है डेविल्स कितने हैं 9, एंजल्स कितने हैं 12, तो ऑब्वियसली वॉर्स कौन जीतने वाले हैं, एंजल्स। और कितने एंजल्स बचेंगे हमारे, यस देयर विल बी 3 एंजल्स। एक और वॉर फ्रंट देखते हैं जहाँ पर मिलते हैं 4 डेविल्स और जेल है इस बार डेविल्स की, और जेल के अंदर हैं 5 एंजल एंड 6 डेविल्स। हमें पता है जेल किसकी है, डेविल्स की, तो इसका मतलब अंदर जो लोग हैं उनके व्यवहार में पक्का कोई बदलाव आने वाला है। जो एंजल्स हैं यहाँ पर 5 एंजल थे, तो जब ये बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएंगे 5 डेविल्स, और जो 6 अंदर यहाँ दिख रहे हैं हमें 6 डेविल्स हैं, ये बन जाएंगे एंजल्स। सो हमने क्या देखा, अब अगला स्टेप जो होगा जिसमें डेविल्स एक साथ आएंगे और एंजल्स अलग, तो यहाँ पर कितने एंजल्स हो गए हैं हमारे और कितने डेविल्स, तो हमने देखा यहाँ पर हैं 9 डेविल्स, टोटल है 9 डेविल्स एंड 6 एंजल्स। और यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि अब इस वॉर को कौन जीतने वाला है, इस वॉर को जीतने वाले हैं डेविल्स। और कितने डेविल्स बचेंगे, हमारे बचेंगे 3 डेविल्स। तो इसी तरीके से नुब्रा वैली में वॉर कंटिन्यू रही जब तक लोगों को पावर के बारे में नहीं पता चला। तो नई पावर थी एमडी,
अब ये पावर एमडी क्या थी? दिस पावर एमडी वॉज मर्सी चांस फॉर डेविल्स। तो ये समझेंगे हम पार्ट 2 में। सो इस स्टोरी का पार्ट 2 जहाँ हम समझने वाले हैं पावर एमडी को, और इससे पहले हम क्या समझ कर आए हैं पार्ट 1 में कि किस तरीके से वैली के अंदर दो ग्रुप्स हैं, एंजल्स एंड डेविल्स, और एंजल्स आर पॉजिटिव एंड डेविल्स आर नेगेटिव, और जब ये साथ साथ होते हैं तो ये साथ साथ एक साथ रहते हैं। ऐसे ही एंजल्स जब साथ होते हैं तो एंजल्स भी साथ साथ रहते हैं, बट जब एंजल्स और डेविल्स का आमना सामना होता है तो जो मोर पावरफुल होता है वो जीत जाता है, और जो लेस पावरफुल है वो सामने वाले की पावर्स को कम करके जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 डेविल्स हैं, 5 एंजल है, तो हमें पता है इस वॉर को जीतने वाला कौन है? एंजल। और कितने एंजल्स बचेंगे? 2 एंजल्स। पर क्या डेविल्स हमेशा डेविल्स ही रहेंगे? क्या कभी वो एंजल नहीं बन सकते? या फिर क्या उन्हें कोई एक मौका नहीं मिलेगा जिसमें वो अपनी बैड डीड से छुटकारा पा सकें? तो ये उन्होंने पाया पावर एमडी में। तो पावर एमडी क्या है समझे? सो पावर एमडी विच इज़ अ मर्सी फॉर डेविल्स, इस मर्सी को पाने के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर दो पावर है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएंगे तो डेविल्स के पास एक मौका होगा अपने आप को सुधार लेने का और अपने आप को बचा लेने का, या अपने नेचर को बदल लेने का। तो इस नेचर को ये कैसे बदलेंगे, तो ये जानने के लिए पहले आपको देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे वर्क करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पावर को यूज़ करने के लिए या फिर डिवीजन पावर को यूज़ करने के लिए डेविल्स को डबल होना पड़ेगा। मेकिंग अ डबल कैन मेक यू पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर डेविल्स डबल हो जाएं या फिर इन नंबर ऑफ 2 आएँ तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर -2 और -3, कहने का मतलब 3 डेविल्स और 2 डेविल्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव, दे बिकम एंजल। और ऐसे ही अगर 5 डेविल्स को आप डिवाइड करेंगे 2 डेविल से तो ये बचेंगे 5/2 डेविल्स। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर ये पेयर्स में है तो इनके पास चांस है टू बी पॉजिटिव। सो वॉर ऑफ डीड्स पार्ट 2 विद पावर एमडी। अब पावर एमडी जब इनको पता चल गई तो वॉर किस तरीके से होंगी। 2 डेविल्स, 4 डेविल्स, 3 एंजल्स। सो देखो यहाँ पर हमने देखा कि कितने डेविल्स हैं, 1 एंड 2। सो इट मीन्स इन्होंने डबल हो गए, इन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, दोनों साथ में आ गए, डबल हो गए ये। तो इसका मतलब ये अपने नेचर को छोड़ सकते हैं और अब इनके पास मौका है एमडी पावर यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बीच में हो रहा है और ये डबल भी हैं तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। सो अब बचेंगे यहाँ पर 8 और ये 3 एंजल्स जो यहाँ पर हैं, और फाइनली ये बनेंगे 24 एंजल्स। बट अगर यहाँ पर होते तो हमने यहाँ देखा कि हमारा डबल ये तो बना पर यहाँ तो डबल नहीं बना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा या फिर जो हम वॉर के एंड का रिजल्ट होगा वो होगा, ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव, बट यहाँ पर जो एक डेविल है ये फाइनल वाली वॉर में जो बचेंगे वो बचेंगे डेविल्स, जो कि होंगे 70 डेविल्स। ऐसे ही अगर वॉर में हुआ डिवीजन पावर का यूज़ और -100 को डिवाइड कर रहे हैं -20 डेविल्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -100 डिवाइड बाय -20 डेविल्स, तो यहाँ पर जो ग्रुप बचेगा वो बचेगा पॉजिटिव 5 डेविल्स का। बट अगर ये डिवीजन में अगर 200 एंजल्स को डिवाइड कर रहे होते 10 डेविल्स, अगर हम इसे डिवाइड करते 10 डेविल से तो क्या होता, तो हम यहाँ देखते कि ये एंजल जो है वो डेविल को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो ये नहीं होने वाले, क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए पावर एमडी यूज़ करने के लिए डबल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेविल्स जो है ये अकेला है, इस वजह से ये जो फाइनल वॉर का जो रिजल्ट निकलेगा वो होंगे डेविल्स, और ये डेविल्स होंगे 20 इन नंबर्स। So these wars get continued with this rule, and numbers keep confronting each other continuously throughout the history with these rules, and this number value of integers keep on working like this, and ये war, endless war between devils
एंड एंजल्स चलती रही किस किस के बीच में, डेविल्स एंड एंजल्स के बीच. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी. Now you can create your own wars and enjoy the battle of numbers with your own Numbra Valley. Thank you very much.